अभी हम पढ़ेंगे सेट। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अभी वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब है सपोज हम ले रहे हैं एक्स इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन क्या आएगा? इसका सोल्यूशन आएगा x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2। तो ये क्या हो गया? वेल डिफाइंड। हम ले रहे हैं सोल्यूशन, क्या? सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसका कलेक्शन। तो फिर एक डेफिनेट वैल्यू आएगा, इसको हम बोलेंगे सेट। और एग्जाम्पल लीजिए, लिखिए कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अभी वो क्या आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स एक्चुअली में होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 जितने इंटीजर्स हैं सब होते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। तो हमारा 10 से नीचे नेचुरल नंबर्स जो इवन है वो है, ये एक डेफिनाइट है। तो फिर इसको हम बोलते हैं सेट। अभी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को 2 टाइप में रिप्रेजेंट होता है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म में बोलते हैं। अभी सेट बिल्डर फॉर्म में हम कुछ सिंबल भी दिखा देंगे। सपोज ए एक सेट है, ठीक है ना, उसको कैसे लिखेंगे? उसका एक एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे x। अब x को डिफाइन करेंगे, मतलब x कैसा है? यहाँ बोल रहे हैं x बिलोंग्स टू n। ये जो सिंबल है एप्सिलॉन, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है एप्सिलॉन, ये डिनोट करता है बिलोंग्स टू। अगर इसको काट देते हैं तो फिर ये हो गया नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है ना। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू n हो रहा है। और क्या दे रहे हैं? एंड 3 लेस देन x लेस देन 10। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें टेबुलर फॉर्म में इसमें क्या क्या एलिमेंट आएगा वो लिखेंगे, ठीक है ना। उसका रिप्रेजेंटेशन दोनों एक्चुअली एक ही है, ठीक है ना। तो हम ए लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे? कौन कौन एलिमेंट आएगा? 4 5 6 7 8 और 9। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। और ये सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों सेम है। x नेचुरल नंबर में है और 3 और 10 के बीच में है। हम अभी पढ़ रहे हैं नल सेट। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। अभी एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट सब सेम है, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। सपोज ए एक सेट है, उसमें एक एलिमेंट है x, इसको टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं x। अब x क्या बोल रहे हैं? x हो रहा है नेचुरल नंबर पे है, x बिलोंग्स टू n। एंड एक कंडीशन क्या दे रहे हैं? x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी x अगर नेचुरल नंबर पे है तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर का मतलब है 1 2 3 4, ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। और x प्लस 1 को सॉल्व करने से क्या आएगा? x प्लस 1 को सॉल्व करने से आएगा x इज इक्वल टू -1। अब ये दोनों कंडीशन एक साथ तो सेटिस्फाई होगा नहीं, मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा ए सेट में। हम ए सेट को लिखेंगे नल सेट। नल सेट का डिनोट करते हैं 5 से, और ऐसे उसको लिखा जाता है। तो अभी क्या बोल रहा है? ए सेट विच कंसिस्ट्स ऑफ ए डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अभी हम सपोज एक नेचुरल नंबर लिए थे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और इंटीजर्स वैल्यू आता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया? इसका एलिमेंट्स जो है वो हम गिन नहीं सकते हैं, ये एम्प्टी नहीं है पर ये गिन नहीं सकते, अप टू इन्फिनिटी जाता है। तो फिर हो गया ये इनफाइनाइट सेट। अभी हम बोल रहे हैं ए इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10। तो फिर ये हो गया फाइनाइट सेट। कैसे? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इतना वैल्यू ही अटेन करेगा। तो फिर ये हमारा हो गया फाइनाइट सेट। अभी इक्वल सेट्स पढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है? 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। अभी कैसे देखेंगे इसको? सपोज ए एक सेट है, सेट का क्या बोल रहे हैं? सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। वो क्या आएगा? 2 3 और 5। और एक सेट ले रहे हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। तो फिर ये क्या हो गया? 2 3 5। इनका सब एलिमेंट सेम है, इसका भी 2 3 5 है, 2 3 5 है। तो फिर ए हम लिख सकते हैं, ये एक सेट बी है, सॉरी, तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी। इसको बोलेंगे इक्वल सेट्स। अभी पढ़ रहे हैं हम सबसेट। ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अभी इसका मतलब क्या हुआ? सपोज हम एक सेट ले रहे हैं ए, उसमें है 1 3 5, और एक सेट ले रहे हैं बी, बी का एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का सिंबल है, ठीक है ना, ऐसे सबसेट डिनोट किया जाता है। ये हो गया सबसेट का सिंबल। अभी इसको मैथमेटिकली के लिए क्या लिखेंगे? इफ ए बिलोंग्स टू ए देन
ए बिलोंग्स टू बी। अगर एक एलिमेंट ए सेट में है तो फिर वो वाला एलिमेंट बी सेट में भी रहेगा, तो हम बोल सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सबसेट ऑफ ए इम्प्लाइज ए सबसेट, ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। इसको बोलते हैं इम्प्लाइज, ये सिंबल को हम बोलते हैं इम्प्लाइज। अभी हमारे क्या पढ़ रहे हैं, पावर सेट। ए पावर सेट ऑफ ए सेट ए इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। अभी ए क्या हुआ, सेट हुआ ए 1 2। अभी इसका जितना सबसेट होगा उसको लेके जो सेट बनेगा वो है पावर सेट। उसको डिनोट करते हैं कैसे, पी ऑफ ए देके। अभी हम क्या करेंगे, इसमें क्या आएगा, पहले नाल सेट आएगा। नाल सेट सब सेट का सबसेट होता है, ठीक है ना, कोई भी सेट का सबसेट होगा नाल सेट। उसके बाद आएगा इसका और एक सबसेट क्या आएगा 1, और एक सबसेट क्या आएगा 2, और एक सबसेट आएगा वो खुद 1 2। ये इसका सबसेट होता है। तो ऐसे हम पावर सेट निकालते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बोलते हैं, अगर एन ऑफ ए मतलब कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इस सेट, ए एक सेट है उसमें कितना एलिमेंट्स है, यहाँ 2 एलिमेंट्स है, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो इसमें क्या है 2। अभी इसका फॉर्मूला क्या रहता है, अगर एन ऑफ ए इज इक्वल टू आपका एम हुआ तो पी ऑफ ए, पावर ऑफ सेट का अगर हम एन ऑफ ए निकालते हैं तो फिर ये होता है 2 टू द पावर m, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। तो इसमें देखिए एन ऑफ पी ऑफ ए मतलब पावर सेट में कितना एलिमेंट है, वो क्या आएगा 2 टू द पावर कितना आएगा 2, क्योंकि यहाँ m का वैल्यू कितना है 2, 2 एलिमेंट्स है 1 और 2, इसका वैल्यू आया 4। देखिए इसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 4। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सल सेट। ये सेट कॉन्सिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अंडर डिस्कशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अभी देखिए हम इसको डिनोट करते हैं यू से। सपोज हम कुछ प्राइम नंबर लेके काम कर रहे हैं 2 3 5 7, तो इसका यूनिवर्सल सेट, ये एक सेट सपोज ए है, तो इसका एक यूनिवर्सल सेट हम क्या ले सकते हैं, इससे बड़ा सेट। मतलब इससे बड़ा सेट कैसा है, जिसे हम ले सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का सेट ले रहे हैं। अगर हम नेचुरल नंबर लेके काम कर रहे हैं, सपोज हम नेचुरल नंबर लेके काम कर रहे हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है ना, तो फिर हम यूनिवर्सल सेट किसको ले सकते हैं, हम इंटीजर्स को ले सकते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर इंटीजर्स दोनों को लेके काम कर रहे हैं और उसके साथ सपोज रैशनल नंबर भी ले रहे हैं, रैशनल नंबर ले रहे हैं, रैशनल नंबर मतलब इंटीजर्स मतलब आप जानते होंगे माइनस इन्फिनिटी से फिर यहाँ गया -2 -1 0 1 2 इन्फिनिटी, ये हो गया इंटीजर्स। माइनस का वैल्यू आता है 0। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर मतलब जिस नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p एंड q इंटीजर्स होगा, p q क्या होगा इंटीजर्स होगा, और q नॉट इक्वल टू 0, तो हम उसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। तो ये सब लेके अगर हम काम करते हैं तब यूनिवर्सल सेट क्या होगा, रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो उससे बड़ा सेट ले रहा है, जिस सेट लेके हम काम कर रहे हैं उससे थोड़ा एक बड़ा सेट, जिसमें सब आएंगे, जब सब एलिमेंट्स आ जाएंगे, जैसे रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी आएंगे, इंटीजर भी आएगा, रैशनल नंबर भी आएगा, इरेशनल नंबर भी आएगा, तो हम रियल नंबर्स को ले रहे हैं यूनिवर्सल सेट। ऐसे हम यूनिवर्सल सेट डिसाइड करते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं यूनियन ऑफ सेट। द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी। अभी सपोज यहाँ पे एक सेट ले रहे हैं ए, हम लिख रहे हैं इसमें 1 2 4 6, ये एक सेट है ए, ठीक है ना। हम एक सेट ले रहे हैं बी में क्या है, सपोज देखिए 3 4 5 और 6, तो हम इसका यूनियन कर रहे हैं ए यूनियन बी, इसको बोलते हैं यूनियन। ये सिंबल दिस इज कॉल्ड यूनियन, ऐसे हम लिखते हैं यूनियन को। यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 और 6, जितना एलिमेंट्स था वो सब इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रिपीटेशन हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं 4 रिपीटेशन हुआ है, 6 रिपीटेशन हुआ है, ये रिपीटेड सेट रहने से इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो फिर ये सभी सिंगल टाइम आएगा, जितना भी एलिमेंट्स आएगा वो सब सिंगल टाइम। इसको हम वेन डायग्राम में थोड़ा देखते हैं। वेन डायग्राम में अगर देखते हैं, सपोज ये एक यूनिवर्सल सेट है, अभी पढ़े थे यूनिवर्सल सेट, तो इसमें दो हमारा सेट्स था, एक था सपोज ए, एक था सपोज बी, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी हमारा क्या आएगा, ए यूनियन बी हमारा ये वाला सेक्शन आएगा पूरा का पूरा, जो ए वाला भी है बी वाला भी है, पूरा का पूरा। ये कॉमन पोर्शन में क्या था, ये कॉमन पोर्शन में हमारा था, देखिए एलिमेंट्स 4 और 6, 4 और 6, 3 नहीं था, यहाँ सिर्फ 4 और 6 ये दोनों कॉमन थे। बाकी में बाकी यहाँ ए का बाकी एलिमेंट्स 1 2 और यहाँ पे क्या आ रहा था 3 5, ठीक है ना। तो ऐसे हम वेन डायग्राम में भी दिखा सकते हैं, ये है यूनियन। अभी हम पढ़ रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन। पहला वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इसमें हम इंटरसेक्शन लिखते हैं उल्टा करके, ऐसे यूनियन का जस्ट ऑपोजिट में, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन
ऐसे सिंबल डिनोट करते हैं। अभी देखिए इसमें क्या होगा, कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट क्या है इसमें, देखिए 4 और 6 है, उसमें भी 4 6 है, इसमें भी 4 6 है, तो फिर ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अगर वेन डायग्राम में देखें, ये वेन डायग्राम बना रहे हैं इसका। वेन डायग्राम में हमारे पास क्या क्या है, एक सेट था ये, एक सेट था बी, ठीक है ना। इसमें कॉमन एलिमेंट क्या क्या था, इसमें कॉमन एलिमेंट था 4 और 6, ये इंटरसेक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या है 1 2, यहाँ पे है 3 और 5, तो फिर ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन, ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है ना। तो अभी हम पढ़ रहे हैं डिसजॉइंट सेट। अभी क्या बोल रहे हैं, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन। अभी एक सेट पकड़ रहे हैं ए, सपोज इसमें है 1 2 3 4, ठीक है ना। एक सेट पकड़ रहे हैं बी, जिसमें है 5 6 7 8, तो इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। कॉमन एलिमेंट नहीं है मतलब इसमें ए इंटरसेक्शन बी अगर करेंगे तो फिर कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब नल सेट, तो इसको हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट, ये आपको याद रखना है। अब अगर वेन डायग्राम करते हैं इसका, तो वेन डायग्राम अगर ये यूनिवर्सल सेट है, अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है ना, इसको बाहर लिखते हैं, तो इसमें ये एलिमेंट्स है, इसमें ये एलिमेंट्स है, इन दोनों में कोई कॉमन सेक्शन नहीं रहेगा, तो फिर ये होगा डिसजॉइंट सेट। The difference of two sets A and B in this order is the set of elements which belong to A but not to B। अभी इसको कैसे समझेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट कैसे समझेंगे। सपोज ए एक सेट ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, और बी एक सेट ले रहे हैं 2 4 6 8, ठीक है ना। तो हम इसमें निकालेंगे ए माइनस बी, ये ऐसे डिफरेंस निकालते हैं। तो ए में जितना एलिमेंट है ना, उससे बी का एलिमेंट्स जो कॉमन है उसको हटा दो। अभी ए में क्या है, 1 है, 2 बी में है, नहीं लिखेंगे, 3 बी में नहीं है, 4 बी में है, 5 बी में नहीं है, हो गया, 6 तो बी में है, तो 1 3 5 रहेगा। इस ए से बी में जितना एलिमेंट ए का है वो हटा दो ए से, बाकी लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। सिमिलरली अगर बी माइनस ए करेंगे, बी से ए का एलिमेंट हटाएंगे, ठीक है ना, दोनों अलग 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 होता है। बी में कौन कौन एलिमेंट कॉमन था, 2 4 6, मतलब सिर्फ 8 बचेगा। 2 4 6 इधर है, तो हम बी से 2 4 6 को हटा देंगे, तो फिर 8 बचेगा। तो फिर यहाँ से हम बोल सकते हैं ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। तो डिफरेंस ऑफ सेट समान नहीं होते हैं हमेशा। तो अभी हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सबसेट ए ऑफ यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए। अभी क्या इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अभी आप एक यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो अभी इसका एक सबसेट ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सबसेट ए ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, तो हमें एक सबसेट लेना पड़ेगा। हम क्या ले रहे हैं, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, यहाँ पे जितना ऑड रहेगा हम उसका नंबर ले रहे हैं, वो सब एक सबसेट हो गया। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा, देखिए सेट कॉम्प्लीमेंट यहाँ से हो रहा है डेफिनेशन, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए। मतलब ए में जितना एलिमेंट है वो छोड़ के यूनिवर्सल सेट का बाकी सब एलिमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इसका है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो फिर ये हो गया यूनिवर्सल सेट से ए का एलिमेंट्स को हटा देंगे, निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। फिर ये क्या आया, देखिए यहाँ पे 1 3 1 गया 2 आएगा, 3 गया 4 आएगा, 5 गया 6 आएगा, 7 गया 8 आएगा, 9 गया 10 आएगा। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स हुआ इसका, तो फिर ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट। फिर इसका अगर आप समझ रहे हैं ए का कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर ये ए आ जाएगा। क्यों, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। अब यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया, ये खुद ब खुद आ जाएगा ए। आप देख सकते हैं कैसे, ये देखिए अगर ये एक वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये एक सेट ए है, तो फिर बाकी जो पोर्शन रहा यूनिवर्सल सेट का वो पूरा आपका पूरा आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये जो पूरा का पूरा जो सेक्शन है ये हमारा हो रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट का फुल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट से ए कॉम्प्लीमेंट को हटाएंगे तो फिर सिर्फ ए ही बचेगा, ठीक है ना। अभी पढ़ रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ। यहाँ क्या बोल रहा है, अगर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हुआ होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये अगर हम कॉम्प्लीमेंट अंदर आ जाएगा तो फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा, और ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट होगा तो फिर ये आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट।
अभी हम बोल रहे हैं इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, मतलब हम उसको काउंट कर सकते हैं उनके एलिमेंट्स को, सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, देन हमारा क्या आएगा, देन हमारा वैल्यू आएगा एन ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में जितना एलिमेंट्स है वो क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला है। अभी ये अगर नॉट इक्वल टू 5 हुआ, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए बी फाइनाइट सेट है पर इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट है, देन हमारा क्या आएगा, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अभी आपको यही वाला फॉर्मूला याद रखना है, ऊपर वाला नहीं याद रखने से भी चलेगा। कैसे, आपको पता होगा, अगर यहाँ पे देखिए, अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो गया तो फिर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि नल सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ 0 बैठाइए, देखिए यही फॉर्मूला आ जाएगा। यहीं पर हमारा सेट ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज का प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।